हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक हो? देन गुड। लेट वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 डिवीज़न एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 7 में मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई डिवीज़न की वो आप लोगों ने कर ली है। तो अगर नहीं की तो आप 1-2 बार और प्रैक्टिस उसकी कर लेना और लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम है एक्टिविटी 8 में, वो हम स्टार्ट करेंगे नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Soma bought 35 pencils. She put them equally in 5 packets. How many pencils are there in each packet? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने जब कभी भी आप करते हो तो मैंने आपसे पहले कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम को अगेन एंड अगेन 2 टाइम्स आप एक बार रीड कर लो ताकि आप समझ जाओ कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। सोमा बॉट 35 पेंसिल। सोमा नाम है, उसने 35 पेंसिल खरीदी हुई है। शी गर्ल का नाम है, शी इसलिए शी कहा है। शी पुट देम इक्वली इन 5 पैकेट्स। वो क्या करती है, ये जो पेंसिल के उसने जो परचेज़ किए ना बॉक्स, वो 5 पैकेट्स है। देखो इक्वली मतलब एक पैकेट में इक्वल में ही उसकी पेंसिल ऑलमोस्ट आई हुई है। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच पैकेट, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल है ये हमें फाइंड करना है। तो आपसे कहा था कि 35 क्या होगा, डिविडेंड। तो यहाँ पे 35 आपको ऑलरेडी राइट करके दिया हुआ है। 35 डिविडेंड डिवाइडेड बाय 5 डिवाइज़र। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल बोलते रहेंगे जब तक 35 नहीं आता। नाउ 5 7 ज़ा 35 है ना। तो 7 एक ईच पैकेट यानी एक पैकेट के अंदर 7 पेंसिल होगी, ओके। तो ईच पैकेट है 7 पेंसिल्स। आपको यहाँ पे आंसर में 7 राइट करना है। द सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम इज सी द पिक्चर। 6 मेंबर ऑफ रजत्स फैमिली वेंट टू द फेयर। यहाँ पे रजत है, ये छोटा सा जो बॉय है ना, ये रजत है, ठीक है। वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहाँ पे गया है, फेयर में यानी मेले में। आप सब भी जाते हो ना मेले में पेरेंट्स के साथ, कितना मज़ा आता है ना। हाँ, तो वहाँ फेयर में गया है। इफ़ द टोटल मनी स्पेंट ऑन टिकट्स वॉज ₹48, वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट। वो वहाँ पे क्या करता है, फेयर में पूरा उसने 48 रुपीज़ जो है, ₹48 टिकट के मतलब फेयर में घूमने फिरने की टिकट्स होती है, आपको पता है ना। तो 48 टोटल रुपीज़ उसने वहाँ स्पेंड यानी खर्च किए हैं। तो एक टिकट कितने की होगी, वो कितने मेंबर्स है, 6 मेंबर्स। उसने कितने पैसे दिए, टोटल 48 दिए। तो एक वन पर्सन कितने टिकट के पैसे होंगे ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। नाउ द 40 इज़ हियर राइट, यहाँ पे राइट करेंगे डिविडेंड में। 6 मेंबर थे वो डिवाइज़र में राइट करेंगे। अब क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीज़न फैक्ट आपको मैंने आगे ऑलरेडी सिखा दिए हैं। नाउ 6 का टेबल बोलते जाएंगे जब तक 48 आए। 6 8 ज़ा 48 होता है ना। तो 6 के टेबल में 8 से मल्टीप्लाई करते हो देन आंसर 48 आता है। तो यहाँ पे फिर राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट ₹8, यानी एक की टिकट का हुआ 8 रुपीज़। नेक्स्ट सी इरेज़र का पिक्चर्स दिया है। 8 इरेज़र कॉस्ट ₹72। 72 रुपीज़ के 8 इरेज़र मिलते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 सच इरेज़र। तो एक इरेज़र की प्राइस क्या होगी, तो क्या करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे और 8 का टेबल बोलते जाएंगे जब तक 72 ना आए। नाउ 8 9 ज़ा 72, इसीलिए द कॉस्ट ऑफ 1 eraser is ₹9. And last one is John counted 36 wheels in his toy basket. जॉन के पास देखो यहाँ पे बास्केट है ना, उसमें कितने का उसके पास है, 36 व्हील है, ठीक है। ईच कार हैज़ 4 व्हील्स, एक कार के 4 व्हील होते हैं। तो हाउ मैनी टॉय कार डज ही हैव, तो उसके पास कितनी कार होगी और, है ना। तो 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 36 डिविडेंड बोलते हैं,
4 डिवाइज़र होता है और जो आंसर आता है वो क्वोशन होता है। नाउ 4 का टेबल बोलते जाएंगे जब तक 36 ना आए तब तक, ठीक है। 4 का टेबल में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जब जाके 36 आएगा। जॉन हैज़ 9 कार्स। तो वर्ड प्रॉब्लम ये जो थे आपको अपनी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 8 में इसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं। द नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। हमने जो आगे किए थे वो डिवीज़न फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट किए थे। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग डिवीज़न। सी यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिया है, यहाँ एक बॉय है एक गर्ल है ना। तो ये बॉय क्वेश्चन पूछता है आई हैव 28 बॉल्स। बॉय बोल रहा है कि उसके पास 28 बॉल है। आई वॉन्ट टू पुट देम इक्वली इन 4 बॉक्सेस। उसको क्या करना है, तो यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं, देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस है ना। तो इस बॉक्सेस में उसके पास 24 जो बॉल है उसको इक्वली उसको इसमें रखने हैं। हाउ मैनी बॉल्स डू आई पुट इन ईच बॉक्स। तो वो पूछ रहा है कि मैं इस एक बॉक्स में मैं कितने बॉल रखूँ। तो उसकी बहन जो है वो आंसर देती है लेट मी टीच यू अ न्यू मेथड। वो बताती है कि मैं तुम्हें नई मेथड एक सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे आप देखते जाओ तो क्या लोगे, एक साथ बॉल लेके एक 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 सब में डालते जाओगे तो वो हो जाएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाली मेथड और डिवीज़न फैक्ट वाली, है ना। बट उसके सिस्टर ने क्या कहा, यानी मैं ये सिस्टर है और मैं भी आपसे बोलती हूँ कि एक आपको नई मेथड सीखने को बता रही हूँ। तो उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। नाउ सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है डिवाइड 24 बाय 4। तो हम कैसे राइट करते हैं, तो वी राइट इट एज 24 डिवाइडेड की साइन करते हैं और फिर 4 राइट करते हैं, है ना, ठीक है। तो इन लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये जो 4 है उसको डिवाइज़र बोलते हैं। तो डिवाइज़र यहाँ पे आता है सी, ऐसे फिर यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हैं। यहाँ डिविडेंड होता है, यानी 24 जो है वो डिविडेंड की प्लेस पे हम राइट करेंगे, ठीक है। सी यहाँ पे किया हुआ है, देखो 24 अंदर राइट करेंगे, उसको डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ से ऐसे लाइन खींच के ऐसे करेंगे, यहाँ पे 4 राइट करेंगे, ये डिवाइज़र होता है। और 4 का टेबल बोलते जाते हैं जब तक 24 ना आए, है ना। 24 को लाना ही होता है हमें, आपको पता है। तो 4 के टेबल में 24 कब आता है, तो 4 6 24। तो यहाँ हम 6 मेंशन करते हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ मेंशन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, क्वोशन, यानी हम जो आंसर ऐसे करते हैं वो यहाँ पे 6 आता है। स्टेप 1, राइट द डिवाइज़र एंड डिविडेंड इन द करेक्ट प्लेस। जैसे कि हमने ये राइट किया, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, चेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। जैसे कि 6 4 24। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, 4 6 यहाँ नीचे राइट करेंगे 24, माइनस करेंगे, हाँ 24 माइनस 24, देन आंसर इज़ 0। यहाँ पे किया है ना ये वैसे। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आंसर इज 6। राइट द क्वेश्चन 6 इन द वंस प्लेस। ये वंस की प्लेस पे हमें राइट करना होता है स्टूडेंट्स, खास ध्यान रखना। यहाँ 2 के ऊपर कभी राइट मत करना, यहाँ वंस की प्लेस पे होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइज़र एंड द क्वोशन अंडर द डिविडेंड एंड सब्ट्रैक्ट टू गेट 0। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 24 डिविडेंड राइट किया, ऐसे लाइन खींच के ऐसे एरो करके हम यहाँ पे 4 डिवाइज़र राइट करेंगे। फिर हम 4 का टेबल बोलते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 आता है। यहाँ 4 राइट करेंगे, ऊपर 6 राइट करेंगे वंस की प्लेस पे, माइनस 24 करेंगे, देन आंसर 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो हमें 0 मिलेगा। सो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6।
ठीक है, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड की है, हम आज तक ये करके आए हैं, यानी हॉरिजॉन्टल राइट करते हैं। ठीक है, आंसर सेम ही होता है। तो ये आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, वो जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें उसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी 9 है यहाँ पे, सी एक्टिविटी 9 डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी राइट करके दिया है उन्होंने डिवाइज़र के साथ एक। ठीक है, 42 यहाँ पे डिविडेंड है, डिविडेंड की प्लेस पे राइट करेंगे। 7 डिवाइज़र होता है, यहाँ 7 राइट करेंगे। अब हम 7 का टेबल बोलते जाएंगे जब तक 42 आए। तो 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 42 होता है। तो यहाँ पे राइट किया है 7 6 ज़ा 42। नाउ माइनस करके 42 माइनस करेंगे, 6 यहाँ पे राइट करेंगे। 7 6 ज़ा 42, 0 यहाँ पे राइट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आया आपका 6। ये जो ऊपर आपका आता है ये क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 28 डिवाइडेड बाय 4। हमें क्या करना है, 28 अंदर की ओर राइट करते हुए ये लाइन खींच के 4 को यहाँ डिवाइज़र पे राइट करना है। अब हम 4 का टेबल बोलते जाएंगे, हमें 28 लाना है। 4 के टेबल में 28 जब तक नहीं आता ना तब तक हमें टेबल बोलना है। तो आप 4 का टेबल बोलो कंटिन्यू, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ऐसे करते। तो 4 7 ज़ा 28 आएगा। ठीक है, तो 4 7 ज़ा माइनस करके यहाँ 28 राइट करेंगे। देन 8 - 8 0 एंड 2 - 2 0 ही होता है। अगर आप इस अकॉर्डिंग यहाँ पे एक आपको जैसे दिया है ना, इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राइट करना चाहो तो ब्रैकेट में राइट करो ताकि आपको पता चले कि 28 कैसे आया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। तो ये 7 जो आया ये आपका होता है क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 6। तो 36 डिविडेंड की प्लेस पे, 6 डिवाइज़र की प्लेस पे। 6 के टेबल हमें बोलना है, 36 लाना है। 6 6 ज़ा 36। हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 36, देन आंसर इज 0 आएगा। क्वेश्चन आपका आया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 डिवाइडेड बाय 5। 45 डिविडेंड है जो हम अंदर राइट करते हैं। 4 5 45 डिवाइज़र बाय 5। क्या करना है, हमें 5 का टेबल बोलना है जब तक 45 आए। 5 का टेबल बोलते हो ना, तो 5 9 ज़ा 45 होंगे। 5 9 ज़ा 45, तो आंसर इज 45 - 45 0। तो क्वेश्चन क्या आया आपका 9। आपने 5 9 ज़ा किया था ना, इसलिए 9 जो है वो क्वेश्चन है। तो वो 9 की प्लेस पे आप राइट करो क्वेश्चन की प्लेस पे। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 8। 48 डिविडेंड की प्लेस पे राइट करेंगे, 8 डिवाइज़र की प्लेस पे राइट करेंगे। अब 8 का टेबल बोलते जाएंगे। 8 का टेबल जब तक 48 ना आए, मतलब 48 को हमें लाना है। ठीक है, तो इसीलिए 8 का टेबल बोलते हैं। तो 8 के टेबल में 48 कब आएगा, तो 8 6 ज़ा 48। तो यहाँ पे 48 - 48 0। और ये जो 6 आया ये आपका हुआ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 56 डिवाइडेड बाय 7। 7 का टेबल बोलते जाओ जब तक 56 आए। 7 8 ज़ा 56, तो 8 आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 35 डिवाइडेड बाय 7। 35 डिविडेंड की प्लेस पे, 7 डिवाइज़र की प्लेस पे। टेबल बोलना है 7 का, 35 लाना है हमें इसीलिए। तो 7 के टेबल में 35 कब तक आएगा, तो 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35।
35 माइनस 35 0 और ये 5 आपका आंसर। 36 डिवाइडेड बाय 4। 36 डिविडेंड की प्लेस पे, 4 डिवाइज़र की प्लेस पे, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 36 माइनस 36 0, तो यहाँ आएगा 9। नाउ 81 डिवाइडेड बाय 9, तो 81 डिविडेंड है, 9 डिवाइज़र है, तो 9 का टेबल बोलते जाओ तो 9 9 ज़ा 81 आता है, तो यहाँ माइनस 81 करेंगे हम, देन आंसर इज़ 0। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा क्वेश्चन 9। आया ना स्टूडेंट्स? अब आपको पता चला डिविडेंड किसे कहते हैं। ये अंदर डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र, और ये आंसर जो है वो क्वेश्चन होता है। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग आपको ये एक्टिविटी 8, फिर ये लॉन्ग डिवीज़न आपका ये जो पेज था ये रहा, आपको ये समझना है। उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी 9 फिर कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो कंप्लीट एक्टिविटी 8 एंड एक्टिविटी 9 इन योर टेक्स्ट बुक। और अगर आप ऐसी अलग अलग से डिजिट की प्रैक्टिस करना चाहो तो रफ नोटबुक में कर सकते हो। ओके।